Hello everyone, I am Saksham Agarwal from Straight Shot CA. This is question number 38 of mutual fund SFM obviously. So this is the Miss Sunidhi question. It is a very straightforward question in my opinion, just that वो language थोड़ी सी अजीब सी है तो students at times get confused. तो आइए थोड़ा सा जल्दी से ही डिस्कस कर लेते हैं. हम लोग बुक के ही आपके प्रैक्टिस मैनुअल में से निकाला हुआ ये स्क्रीनशॉट है क्वेश्चन का. इसके बाद मैंने आंसर, क्योंकि आंसर में अगेन उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट करा हुआ है, मैं आपको आंसर के थ्रू ही आपको समझाता हूँ. आइए. Miss Sunidhi is working with an MNC at Mumbai. She is well versed with the portfolio management techniques and wants to test one of the techniques on an equity fund she has constructed and compare the gains and losses from the technique with those from a passive buy and hold strategy. तो बेसिकली ये ना एक आपका कांस्टेंट रेशो प्लान टाइप का सा क्वेश्चन है, एक रीबैलेंसिंग टाइप का क्वेश्चन है. तो बेसिकली देयर इज़ सम प्लान, सम मेथडोलॉजी जो मिस सुनिधि ने बनाई है यहाँ पे, and she wants to compare that with a passive buy and hold strategy. What is the meaning of a passive buy and hold strategy? A passive buy and hold strategy would basically mean कि खरीद कर छोड़ दिया. उस पैसिव मतलब उसको एक्टिवली कुछ देखा नहीं, कुछ यहाँ वहाँ नहीं किया, कुछ बैलेंसिंग नहीं की, कुछ निकाला, कुछ इन्वेस्ट डाइवेस्ट कुछ नहीं किया, बस खरीद कर छोड़ दिया गया. दैट इज़ व्हाट इज़ अ पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी. ऑलराइट, तो जो मिस सुनिधि ने जो प्लान बनाया वर्सेस बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, इनको हम दोनों को कंपेयर करेंगे. ओके, आइए. द फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटीज ओनली एंड द एंडिंग एनएवी ऑफ द फंड एज कंस्ट्रक्टेड फॉर द लास्ट 10 months आर बिलो. तो आई थिंक उन्होंने दिसंबर में ही स्टार्ट किया. पहले एनएवी 40 थी, 25, 36 एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ऑलराइट, फिर पढ़ते हैं आगे. Assume Sunidhi had invested a notional amount of ₹2 lakhs equally in equity and conservative portfolio of bonds. अब यहाँ से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. इन्होंने कुल मिला के 2 लाख रुपीज़ लगाए, उसमें से इन्होंने 1 लाख रुपीज़ लगाए इक्विटी में, उसमें से इन्होंने 1 लाख रुपीज़ लगाए इक्विटी में और 1 लाख रुपीज़ लगाए डेट में. डेट एज वी नो इज़ कंपैरेटिवली अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट. डेट इज़ अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट. आपकी एनएवी की फ्लक्चुएशन के साथ डेट के अमाउंट पे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी एनएवी की फ्लक्चुएशन के साथ इक्विटी यानी इस केस में बेसिकली आपके म्यूचुअल फंड्स को रेफ़र कर रहा है, उस पर फ़र्क पड़ता है, वहाँ पर फ़र्क आएगा. ऑलराइट, क्या लिखा है? Assume Sunidhi had invested a notional amount of 2 lakhs equally in the equity fund and a conservative portfolio of bonds in the beginning of December 2008, and the total portfolio was being rebalanced each time the NAV of the fund increased or decreased by 15%. यानी कि मिस सुनिधि का ये प्लान था कि जब भी एनएवी में पिछले टाइम के मुकाबले 15% का चेंज है, भले 15% से ज़्यादा, 15% या उससे ज़्यादा इंक्रीज़ या 15% या उससे ज़्यादा डिक्रीज़, तो उस केस में पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लेना है. अब रीबैलेंस कर लेना है का क्या मतलब है? रीबैलेंस कर लेने का मतलब है कि भाई साहब जो ओरिजिनल रेशो था उसी में कर दीजिए. आपका ओरिजिनल रेशो दोस्तों क्या था? 1:1, दोनों बराबर थे, तो यानी अभी भी आपको उसे बराबर कर देना है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहीं के थ्रू बताऊं, फिर सॉल्यूशन पर चलते हैं. तो आपके पास देखो, इनिशियली 2 लाख रुपीज़ लगाए, 1 लाख इक्विटी में और 1 लाख डेट में. फिर उसके बाद अब जनवरी पे जब आए तो आपने देखा एनएवी में कितने का चेंज आया? 15 रुपीज़ का. कितने परसेंट का चेंज आया? 15/40 इंटू 100% का, ये कुछ 37.5% निकल के आता है. इफेक्टिवली मच हायर देन 15%. तो दोस्तों सोचा जाए तो देखो, ओरिजिनली 1 लाख इक्विटी में, 1 लाख डेट में, अब तुम्हारे जो 1 लाख इक्विटी के थे वो कितने बच गए होंगे? 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाई 40. आई होप वी अंडरस्टैंड दिस. सिंपली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, और ये 1 लाख के 1 लाख ही बच गए होंगे. अब हम रीबैलेंसिंग वाली चीज़ डिस्कस करते हैं. रीबैलेंसिंग का मतलब है ना कुछ एक्स्ट्रा निकालना है ना कुछ एक्स्ट्रा डालना है. टोटल अमाउंट जितना है, टोटल पोर्टफोलियो भी इतने का है, ये वाली फिगर आपकी 62,500 बनेगी एंड ये 1 लाख है. तो टोटल पोर्टफोलियो आपका 1,62,500 का है, उसे अब हाफ कर दिया जाएगा, 1:1 में डिवाइड कर दिया जाएगा. ये है इसका मतलब. तो इतने से इसे कईयों को समझ में आ जाएगा. बाकी आइए ज़रा किताब के सॉल्यूशन पर आते हैं. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फ्रॉम योर बुक. तो देखिए, इसने एक दिखाया वैल्यू ऑफ बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी. अगर आपके पास नया वाला वर्जन ऑफ पीएम है तो उसमें ये वाला कॉलम मिसिंग है, ठीक है. स्टॉक पोर्टफोलियो, हाँ, तो ओरिजिनली हमने देखा था 40 था,
बाय एंड होल्ड में पूरे के पूरे 2 लाख रुपए इक्विटी में है, ओके। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, ये आपका डेट हो गया, डेट या बॉन्ड्स हो गए, तो ये रिस्क फ्री है, इसमें फ़र्क नहीं आएगा। अग्रेसिव आपका म्यूचुअल फंड हो गया या इक्विटी हो गया। तो इनिशियली तुमने 1 लाख रुपीज़ लगाए यहाँ, 1 लाख रुपीज़ लगाए यहाँ, टोटल हो गया 2 लाख। ये टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन अग्रेसिव पोर्टफोलियो, ये मैं थोड़ा सा बता दूँ कहाँ से आया। आपने 1 लाख रुपीज़ लगाए ना इक्विटी में एट ए टाइम व्हेन एनएवी वाज 40, तो ये यहाँ से निकला है 2500। ऑलराइट, अब आइए, अब ये हो गया 25 रुपीज़, ठीक है। अभी मैं इस वाले कॉलम के बारे में नहीं बात करूँगा। अब बॉन्ड्स पे तो नहीं फ़र्क आएगा, इनिशियली 1 लाख के 1 लाख ही रहे, रिस्क फ्री का मतलब यही है। देखो तुम्हारा ये जो पोर्टफोलियो है ये 62,500 हो गया। 62,500 मैं बताऊँ कहाँ से आया, बहुत सिंपल है। आपके 1 लाख रुपीज़ थे, 1 लाख को प्रोपोर्शनल कर दो 25 डिवाइडेड बाय 40, जैसा हमने अभी पिछले पेज पे भी डिस्कस किया, तो कुल मिलाकर हो गया 162,500। यूनिट्स तो अभी भी उतनी ही हैं। अब आपको रीबैलेंसिंग करनी होगी। वाई? बिकॉज दिस चेंजेस मोर देन इक्वल टू 15%। अब रीबैलेंसिंग कैसे करेंगे? देखो टोटल पोर्टफोलियो तुम्हारा 162,500 हो गया, इन दोनों को हाफ और हाफ 1:1 में डिवाइड कर दिया गया। समझ आया हमें? पूरे क्वेश्चन में बस इतना ही करता जाता है। एक बार ये देखें, आई थिंक दिस इज कॉन्सेप्चुअली इफेक्टिव द लास्ट थिंग। 750 यूनिट्स खरीदने को बोल रहा है। अब ये 750 यूनिट्स खरीदने को बोल रहा है, ये अमाउंट कहाँ से आया? देखो दोस्तों, अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर देखें, तुम्हारे इक्विटी में अभी 62,500 थे और ये कह रहा है 81,250 चाहिए, तो 81,250 माइनस 62,500, यानी तुम्हें इतने रुपए और डालने हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। और एक यूनिट कितने की है? 25 रुपीज़ की, इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो इतने यूनिट्स आपको और ख़रीदनी है। इसके थ्रू आप इजीली ये वाली फिगर निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सेम ही चीज़ चलती जाती है। अब इसके बाद आपकी NAV हो गई 36, 25 से 36। दिस इज़ अगेन 11/25, दिस इज़ आई थिंक 44%, अगेन प्रिटी ह्यूज, मोर देन 15%। अब देखो, इनिशियली आपका रिस्क फ्री वाला तो एज इट इज़ आ गया, इक्विटी वाले में चेंज आ गया। देखो ये एक बार लास्ट बारी एक्सप्लेन कर दूँ, 81,250 था इंटू 36 डिवाइडेड बाय 25, सिंपली प्रोपोर्शनल करने से आपका ये वाला अमाउंट 1,17,000 निकल आएगा। दोनों को प्लस कर दिया, 198,250, दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया गया। ये वाले यूनिट्स आप ठीक वैसे निकाल लेंगे जैसे हमारी बात हुई। अब यहाँ पे आओ 36 to 32। अब ये चेंज कितना आया? ये चेंज आया 4/36। नाउ दिस चेंज इज़ नॉट, मतलब इज़ लेस दैन 15%। तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे रीबैलेंसिंग नहीं होगी, अमाउंट तो चेंज होगा। ये एज इट इज़ आ गया, ये अमाउंट चेंज हो गया 99,125 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 36, लेकिन आपकी रीबैलेंसिंग नहीं हुई। देखो इसके बाद क्यों नहीं हुई? क्योंकि द चेंज वाज नॉट 15%। इसी तरीके से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आगे तक कंटिन्यू होता जाएगा। लास्ट में आप इजीली देखकर बता सकते हैं कि भाई बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी की 2,60,000 वैल्यू रही, इसकी 2,40,000 वैल्यू रही, तो आपका बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी ही बेटर थी। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी का हर स्टेज पर इसने निकाला हुआ है, बट आपको हर स्टेज पर निकालने की ऐसा आवश्यकता नहीं है। आपने 2 लाख रुपए लगाए होंगे, कब? एट ए टाइम व्हेन रेट वाज 40, अब वही हो गया है 52, तो आप बहुत इजीली प्रोपोर्शनेट वगैरह कर सकते हैं। 2 लाख इंटू 52 डिवाइडेड बाय 40, आपका ठीक यही अमाउंट निकल आएगा, राइट। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, तो एक बारी को स्टूडेंट्स थोड़े परेशान हो जाते हैं, बट अदरवाइज़ देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। आप लोग प्लीज़ पढ़ाई करिएगा अच्छे से। बाकी लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।